सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम माँ काली के बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः की विशेषता जानेंगे। इस मंत्र को करने से क्या प्रभाव पड़ता है और इस मंत्र को करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो माँ काली की पूजा करते हैं या जो माँ काली जिनकी इष्ट है, जिन्होंने माँ काली को गुरु बनाए हैं, वो इस मंत्र की महिमा को बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ काली का ये मंत्र जो होता है वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एक होता है नाम जाप करना और एक होता है मंत्र जाप करना। नाम जाप जब हम करते हैं तो उसमें बीज का उपयोग यानी कि बीज मंत्रों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसमें बीज मंत्रों का उपयोग होता है। बीज मंत्र, इनको बीज मंत्र कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि जैसे एक आप मिट्टी में कोई बीज डालेंगे तो उससे एक वृक्ष बनता है, तो उस बीज की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वृक्ष कितना कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, कैसा फल देगा सब। ऐसे ही जो बीज मंत्र होते हैं उन पर इतनी उनकी ऊर्जा होती है कि उन पर ये निर्भर करता है बीज मंत्रों पे कि वो आपको कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किस देवी देवता का कैसा बीज मंत्र होता है ये उन देवी देवताओं के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे कि माँ काली जो हैं, माँ काली का जो मंत्र होता है वो तीव्र प्रभाव देने वाला होता है। माँ काली के मंत्र से आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो जब हम माँ काली का बीज मंत्र करते हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो पहले मैं आपको इस मंत्र की महिमा, फिर इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इस मंत्र के करने से आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुरक्षा मतलब अगर आपको बार बार नेगेटिविटी लग रही है, आपके घर में बार बार नेगेटिविटी आ रही है, आपके घर के किसी मेंबर को बार बार अगर नेगेटिविटी परेशान कर रही है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको इस मंत्र के जाप करने से एक अलग ही सुरक्षा प्राप्त होगी। ऐसी सुरक्षा जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर इस मंत्र को आप घर में, जैसे आजकल मोबाइल से आप चला सकते हैं मंत्र को, ठीक है ना, तो अगर इस आप मंत्र को घर में चलाएंगे तो उसकी जो मंत्र की जो ऊर्जा है उससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रह सकती, कोई भी नकारात्मकता नहीं रह सकती है। अगर किसी को नेगेटिविटी लगी हुई है तो इस मंत्र को अगर आप सिद्ध करते हैं तो उससे भी आप किसी की भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये मंत्र जो होता है ये आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, क्योंकि माँ जो है वो परिवर्तन की देवी है। उनकी पूजा से ही परिवर्तन होता है, तो उनके जो मंत्र हैं ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि ये आपके कर्मों को जलाकर राख कर देते हैं या आपके बुरे कर्मों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं और आपको एक नई ऊर्जा से भरते हैं, जिससे कि आपका जीवन जो होता है वो परिवर्तित होता है। ऊर्जा, माँ काली के जो बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय, क्रीम की ऊर्जा, क्रीम जो मंत्र है, बीज मंत्र जो क्रीम है, वो बहुत ही जो अग्नि तत्व का मंत्र है, ठीक है ना, अग्नि तत्व का है। तो इसमें असर तो इसका बहुत होता है, प्रभाव इसका बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को करने से आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े या कोई भी आपको गलत प्रभाव पड़े। ये उग्र ज़रूर है, लेकिन ये इसकी उग्रता उनको प्रभावित करती है जो नेगेटिविटी जिनके माइंड में, शरीर में रहती है या जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से परेशान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इस मंत्र को कैसे कर सकते हैं, क्या आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, अगर बार बार आप नेगेटिविटी से परेशान हो रहे हैं, बहुत से लोग आपको बार बार तंत्र मंत्र आपको दूर परेशान कर रहे हैं करके, बहुत सी चीज़ें आपको बहुत जल्दी, आपका ऑरा ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी नेगेटिविटी जो होती है आपसे अट्रैक्ट होती है, आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपके ऑरे में आ जाती है और आपको परेशान करती है। तो आपको ज़रूर ये मंत्र का आपको जाप करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे माँ काली जागृत देवी हैं, उनके मंत्र भी बहुत जल्दी जागृत होते हैं, बहुत जल्दी आपको असर दिखाते हैं।
लेकिन इस मंत्र को सीधे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी भी मंत्र नहीं किए हैं, जाप नहीं किए हैं, कभी भी नहीं किए हैं, आपने इसमें अगर ऐसे जो व्यक्ति जो कभी माला जाप नहीं करते, कभी माला से उन्होंने जाप किए ही नहीं हैं, तो उनको डायरेक्ट ये मंत्र उठा करके नहीं करना चाहिए। उनको कम से कम 2 महीने 3-4 महीने आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब थोड़ा सा अपना ऑरा बनाना चाहिए और एक माला करनी चाहिए, एक माला ओम क्रीम कालिकाय नमः की। क्योंकि एक माला करने से जो है वो आपको उतनी ऊर्जा का अनुभव ज़्यादा नहीं होगा और धीरे धीरे वो मंत्र जो है वो आपके ऑरे में एंटर करने लगेगा और धीरे धीरे आपका ऑरा और स्ट्रांग होने लगेगा। लेकिन एकदम से अगर आपने कभी नहीं किए हैं और आप 5 माला 7 माला अचानक से करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको उसकी जो ऊर्जा है, आप उसकी ऊर्जा से नेगेटिविटी भी आपको आपके ऑरा में एंटर कर सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद में आपको एक माला से शुरुआत करना चाहिए। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ें तो एक माला से आप बढ़ाइए, फिर आप 1 से 2 है, 5 है, 7 है, 11 ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो सीधे आप इस मंत्र को नहीं करिए। पहले आप अगर किसी शरीरधारी गुरु को आपने नहीं गुरु बनाया है, शरीरधारी मनुष्य को, तो आप शिव जी को गुरु बना सकते हैं या माँ काली स्वयं आप उनको गुरु बना सकते हैं। उनको गुरु बना करके, शिव जी को गुरु बना करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जो है तो आपको नुकसान नहीं देगा। तीसरी चीज़, जितना आप इस मंत्र का जाप करते हैं उतनी ही सेम क्वांटिटी में, सेम संख्या में आप शिव जी का भी करिए, क्योंकि माँ की शक्ति को शिव जी ही संभाल सकते हैं। माँ के मंत्र में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि आपको घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, आपको क्रोध भी आ सकता है, आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप शिव जी का भी जाप कीजिए, क्योंकि शिव जी के जो मंत्र हैं वो जल तत्व के होते हैं और माँ के मंत्र जो होते हैं वो अग्नि तत्व के होते हैं। तो अगर आप अग्नि ही तत्व का मंत्र ज़्यादा करेंगे तो अग्नि मतलब आपको जल दूर से नहीं दिखेगा, लेकिन अग्नि दूर से जलती हुई दिख जाती है। तो नेगेटिविटी को अग्नि तत्व के मंत्र करने वाले व्यक्ति दूर से दिख जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इनसे हमको मुक्ति मिल सकती है और वो आपके ऑरे पर अटैक कर सकते हैं, आपके ऑरे में अंदर आ सकते हैं, आपके शरीर में आपको परेशान कर सकते हैं, आपका मंत्र भी चुरा सकते हैं। तो इसीलिए आपको शिव जी का समान मात्रा में जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको क्रोध नहीं आएगा। माँ काली का मंत्र जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके घर में अगर नेगेटिविटी है तो ज़रूर उथल पुथल होगी, घर में लोग गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कलेश भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी जान जाती है कि माँ का मंत्र करना शुरू किए हैं तो उसको पता है कि मुझे अब घर छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सा अपना जो है वो माया जाल अपना फैला सकती है, बहुत सी चीज़ें कर सकती है। लेकिन इस चीज़ को आप दिमाग में अपने बिठा करके मंत्र कीजिएगा कि माँ के मंत्र से कुछ नहीं होगा। जो ये चीज़ें होती हैं सिर्फ नेगेटिविटी ही करती हैं, उपद्रव मचाती हैं। तो जैसे जैसे आप मंत्र करते जाएंगे ये चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। तो अगर आप परेशान हैं नेगेटिविटी से, बार बार तंत्र कोई कर रहा है, बार बार आपको कोई परेशान कर रहा है, तो ये मंत्र आप ज़रूर कीजिए। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।